सी है। देखिए सबसे पहले तो बारिश में मैंडेटरी होता है भाई वाइपर, और जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है आपके कार की विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी मीन्स जो ये देखिए भाई बाइक वाले कहाँ से आ रहे हैं, जो शीशे में धुंध सी जम जाती है, जो धुंधला धुंधला हो जाता है, मैं आपको उसका इलाज बताता हूँ कि आपको उस चीज से कैसे बचना है। देखिए सबसे पहले अपने फैन को ऑन किए, मैंने एक पर किया हुआ है, और इसे आप कर दीजिएगा मिरर पर, और जो दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड ड्राइवर साइड जो एयर होल्स होते हैं आप उनको कर दीजिएगा भाई डिफोगर पर। उन पे भी बटन होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उनमें भाई एक बटन होता है, आप उसको डिफोगर पर कर दीजिएगा ऊपर की तरफ। अब फिर चला दिएगा आप एसी चलाते ही 2 मिनट के अंदर आपकी कार का डिफोगिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हालांकि मैंने हल्के से शीशे डाउन किए, यहाँ भी इतनी बारिश है नहीं, तो इसलिए मैंने एसी को बंद कर दिया है। अब सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है, देखिए जैसे ऑटो वाला देखिए भाई हॉर्न मारने के बाद भी देखिए कहाँ फंसा रहा है, ना खुद आगे निकलना ना और निकलने देना भाई, आगे बीच में फंसानी है। सबसे बड़ी फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो आती है भाई आपकी कार को बैलेंस की क्या कह रहा हूँ मैं, कार स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बन पाती। तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे मोटी 2 चीज़ आप मेन रखिएगा। एक तो ओवर स्पीड ना करिए, आप इतनी भी ज़्यादा स्पीड ना करिए कि आपको ये लगे कि कार हल्की हल्की लग रही है और भाई मतलब कंट्रोल में नहीं आएगी, कार हवा में टाइप ऐसा कुछ है, हल्की हल्की लग रही। देखिए जब ओवर स्पीड होती है तो हमें लगी पता चल जाता है। जैसे मुझे अब रोड पर चलना, हाईवे पर चढ़ना है, तो ब्रेक करके राइट में अपना इंडिकेटर दिया, पीछे से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। ये बाइक वाले देखे भाई जल्दी करके मुझसे भी आगे चढ़ रहे हैं, तो एक तो ऐसे व्हीकल से बचें। और जो बारिश की बता रहा था मैं, बारिश में देखिए अपना डिफोगर को ऑन रखिएगा, अगर आपकी कार में पीछे वाला डिफोगर भी है तो आप उसको भी ऑन रखिएगा। और फिर सेकंड चीज़ ये है कि कार को ओवरटेक करें तो इस तरह से करें कि कम स्पेस ना हो, स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो। आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस से क्या हो जाएगा, आपकी कार के टायर स्लिप नहीं होंगे, उसको एक अच्छी खासी ग्रिप मिल जाएगी। तो जब भी ओवरटेक करें बिल्कुल ध्यान से करें, ये नहीं है कि आप ओवरटेक कर रहे हैं और आपने कार को ऐसी कट मार रहे हैं। ये कट में क्या होगा, कार स्लिप हो जाएगी और वो गिर जाएगी, पलट जाएगी कार स्लिप होगी भाई, पलट जाएगी। तो कभी भी स्पीड में ओवरटेक ना करें। और अब मेरी स्पीड है भाई 65-70 की स्पीड है मेरी, आगे मेरा ट्रैफिक है, मुझे पता है मुझे ब्रेकिंग लेनी है आगे जाके, तो 70 की स्पीड अपना मेंटेन रखता हूँ। देखिए इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता कि हम कार को 80-90 की स्पीड पे ले जाके अचानक से आगे कुछ आ गया ब्रेक मारेंगे, उससे आपकी कार के पार्ट्स घिसेंगे भाई, ब्रेक शू घिसेगा, और सबसे मेन बात है कार आपकी एवरेज तोड़ देगी। ओवरटेक करे बिल्कुल ध्यान से करे, देखिएगा सामने होंडा सिटी वाला एस्प्रेसो के बिल्कुल चिपका के चल रहा है, तो ऐसी गलती तो भाई कभी भी ना करें। मुझे लेन चेंज करनी, मैंने इंडिकेटर दिया है, कोई कार वाला अंधेरा। इन छोटे छोटे चीजों से क्या होता है भाई, पिछले बंदा बिल्कुल श्योर हो जाता है कि तुम्हारा एक्शन क्या है, जो आगे चल रहा है उस बंदे का एक्शन क्या है। अब जैसे एस्प्रेसो है, इसने कोई इंडिकेटर नहीं दे रखा है, राइट लेन में चलेगी, जो पीछे आर्मी का ट्रक अपना चल रहा है, इस ट्रक वाले को ये कंफ्यूजन होगी कि कहीं भी जा सकती है, तो इसने स्पीड को बिल्कुल स्लो करके रखा है। तो अब भाई ये मूर्खता वाले काम बिल्कुल भी ना करें। आपकी कार की स्पीड जितनी है मेंटेन रख सको आप उतनी चलाओ उसको, बारिश में उससे भी 10-20 बल्कि कम की ही चलाओ। अब मेरी कार है 80 की स्पीड पर, 80 भी पूरी नहीं पहुंची है। ओवरटेक मैंने बिल्कुल प्यार से किया भाई, मैंने कोई कट नहीं मारा, कोई कुछ नहीं करा। सामने होंडा सिटी देखिएगा दोबारा से एस्प्रेसो को चिपका कर चल रही है। अब इससे क्या होगा, एस्प्रेसो के सामने कुछ आ गया, जैसे ट्रक आ गया था, गोड एस्प्रेसो ने ब्रेक लिया, अचानक होंडा सिटी वाले ने लिए, बाय चांस होंडा सिटी वाले को ब्रेक लेने का टाइम नहीं मिले तो ही वो एस्प्रेसो मारेगा, और जो अगले वाली गाड़ी है वो जाती है इस घोड़े में, लग जाती है ट्रक में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही रोड पर एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। स्पीड अब मेरी है 80 के लगभग है, अब मैं कार को आराम से नीचे ले लूँगा। चलो लेफ्ट से कोई में ओवरटेक करे तो करने देते हैं। हमारे पीछे है भाई क्रेटा की स्पीड अपनी इंक्रीज करती जाती है। देखिए क्रेटा लेफ्ट में लिया है ओवरटेक के लिए, तो कभी भी लेन चेंज करें, ये ना सोचे कि आगे रोड खाली पड़ा मैं ओवरटेक कर दूँ। लेफ्ट से देखिएगा, इस कार ने मुझे ओवरटेक करा है, अगर आप बिना देखे मिरर में लेफ्ट में ले दोगे तो आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो भाई एक्सीडेंट जो किस्मत में लिखा हुआ तो हो गई, लेकिन आप उससे बच सकते हो, अपना प्रिवेंशन कर सकते हो। आप कोई भी ऐसा काम ना करो जो कि आपका एक्सीडेंट का कारण बने। अब रोड खाली है भाई, मेरे पास स्विफ्ट है, 4 सिलेंडर कार, अच्छी खासी पावर है, इसको आराम से ले जा सकता हूँ 120-140 पर, फुल कंट्रोल में भी रहेगी। लेकिन अगर बाय चांस टायर स्लिप हो जाए भाई, इतनी स्पीड में खड़की लगेगी, टायर पंचर हो जाए या और कोई कार ब्रेकिंग ले ले, तो पैनिक सिचुएशन में कंट्रोल नहीं हो पाता कार को और एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो इस चीज़ से हमेशा बचें भाई। और एक सीट बेल्ट का जरूर यूज़ करें कार में जब भी बैठे।
देखिए ये सीट बेल्ट इसलिए नहीं है पुलिस वाले से बचने के लिए, ये आपकी कार के एयर बैग खुलने में मदद करेगी, आपको आगे नहीं जाने देगी, आपको सीट पर ही रोक के रखेगी। एक्सीडेंट हो गया भाई, चोट कम से कम लगेगी। और बिना सीट बेल्ट के आपका कार का एयर बैग नहीं खुलेगा। कई सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जिनमें कि फिर बिना सीट बेल्ट वाले केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी हमें क्लेम नहीं देती। अभी शिफ्ट जा रही है, हमने एक्सेलेरेशन छोड़ दिया। अगर आपको ऐसा दिख रहा हो कि आगे कोई व्हीकल चल रहा है और आपसे कोई व्हीकल ओवरटेक कर रहा है, तो आप उसे भाई रास्ता दे दो। रास्ता देने का मेरा मतलब है, अगर आप लेन चेंज कर सकते हो तो नीचे वाली लेन में चले जाओ, अगर आपको कम स्पीड में चलना है। और अगर लेन चेंज नहीं कर सकते हो तो आप एक्सेलेरेशन छोड़ दो। अब एक्सेलेरेशन छोड़ने से क्या होगा, आपकी कार की स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी सी, और जो आगे वाला व्हीकल है आपकी कार में और उसमें डिस्टेंस हो जाएगा, और बीच में से हमें कोई भी ओवरटेक कर सकता है। अब ऐसी ही सिचुएशन आ जाए, खड्डे आ जाए, तो अपनी एक्सेलेरेशन छोड़ दी, जैसे मैंने छोड़ रखा है, कार भाई खुद ही डोलती जाएगी। दोबारा से एक्सेलेरेशन पर पैर रख दिया हल्का सा, और एक एक्सेलेरेशन पर पैर भी आप इतना सा ही रखें, सिर्फ आगे की उंगलियां, बल्कि मैं तो सिर्फ अंगूठे का यूज करता हूँ, वी शेप में रखें अंगूठा और एक उंगली, कभी भी पूरा पैर एक्सेलेरेशन पे ना रखें। उससे कोई भी पैनिक सिचुएशन होगी, आपको क्लच कुछ भी लेना है, कुछ भी करना है, तो आपसे क्या होगा कि आप अचानक से दबा दोगे उसे, वो पूरा दब जाएगा जो एक्सेलेरेशन आपका। देखिए भाई, ट्रक से हम आगे निकलना, पीछे से रास्ता दिया नहीं, कोई नहीं, इंडिकेटर दे दिया हमने। और अब लेन चेंज भी